प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट का क्लास नंबर 3, जिसमें करेंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, DFCCI के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? DFCCI के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है श्री प्रवीण कुमार, दूसरा ऑप्शन है श्री संजय गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है श्री सुनीत शर्मा, चौथा ऑप्शन है श्री संजय गुप्ता। तो DFCCI के वर्तमान प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, विश्व कछुआ दिवस पर किस राज्य में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित कर दिया गया है? तो विश्व कछुआ दिवस पर किस राज्य में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित कर दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो असम राज्य को नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल नंबर 3, HDFC बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना और अकादमी के सहयोग से शुरू किए गए परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन पहला प्रोजेक्ट HAKK, ऑप्शन दूसरा प्रोजेक्ट उद्यमी, ऑप्शन तीसरा प्रोजेक्ट संकल्प, ऑप्शन चौथा प्रोजेक्ट श्योर। तो HDFC बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना और अकादमी के सहयोग से शुरू किए गए परियोजना का नाम प्रोजेक्ट हैक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य ने देश की पहली समर्पित जहाज नीति शुरू की है? भारत के किस राज्य ने देश की पहली समर्पित जहाज नीति शुरू की है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन हरियाणा। तो किस राज्य ने देश की पहली समर्पित जहाज नीति शुरू की है? तो देश की समर्पित जहाज नीति महाराष्ट्र ने शुरू की है। एजुअल मिजोरम में शुरू किए गए साल भर चलने वाले स्वच्छता अभियान का नाम क्या है? एजुअल मिजोरम का एक जिला जिसमें शुरू किया गया साल भर चलने वाला स्वच्छता अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है पहला स्वच्छ मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है क्लीन एजुअल, तीसरा ऑप्शन है हंत लंगपुई, चौथा ऑप्शन है भारत अभियान। तो एजुअल मिजोरम में शुरू किए गए साल भर चलने वाले स्वच्छता अभियान का नाम हंत लांगपुई है। क्वेश्चन नंबर 6, मई 2025 में PSLV C61 द्वारा प्रक्षेपित होने वाले इसरो उपग्रह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है RISAT-1, दूसरा ऑप्शन है EOS-09, तीसरा ऑप्शन है NISAR, चौथा ऑप्शन है CARTOSAT-03। तो मई 2025 में PSLV 61 द्वारा प्रक्षेपित होने वाले इसरो उपग्रह का नाम EOS-09 है।
मई 2025 में PSLV C-61 द्वारा प्रक्षेपित होने वाले इसरो उपग्रह का नाम EOS-09 है। SBI द्वारा संशोधित स्वाधि जामा FD योजना का नाम क्या है? SBI द्वारा संशोधित स्वाधि जामा FD योजना का नाम क्या है? अमृत वृष्टि, दूसरा ऑप्शन है महिला समृद्धि, तीसरा ऑप्शन है स्वनिधि FD, चौथा ऑप्शन है SBI सुरक्षित FD। तो SBI द्वारा संशोधित स्वाधि जामा FD योजना का नाम अमृत वृष्टि है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना ने पहले भारत अफ्रीकी अभ्यास की घोषणा की है। उस अभ्यास का नाम क्या है? पहली बार भारत की नौसेना ने और भारत अफ्रीका अभ्यास की घोषणा की। नौसेना भारत अफ्रीका के साथ अभ्यास करेगा, नौसेना ने घोषणा की। उस अभ्यास का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एकमी, दूसरा ऑप्शन है महासागर, तीसरा ऑप्शन है समुद्र सागर, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना ने पहले भारतीय अफ्रीकी अभ्यास की घोषणा की है। उस अभ्यास का नाम एकमी है। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 25 मई, दूसरा ऑप्शन है 24 मई, तीसरा ऑप्शन है 27 मई, चौथा ऑप्शन है 29 मई। तो विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के काल एक प्रसिद्ध बंदरगाह का शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रसिद्ध बंदरगाह का शहर कौन सा था? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कहां से लिया गया है? पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में उल्लेखित है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 2025 का, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है निल्स हेनरिक एबल, दूसरा ऑप्शन है मासाकी काशीवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, चौथा ऑप्शन है विवेक जोशी। तो 2025 का एबल पुरस्कार जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया है? तो 2025 का एबल पुरस्कार मासाकी काशीवाड़ा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है अजय बांगा, दूसरा ऑप्शन है आलोक शुक्ला, तीसरा ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला ने जीता है।
आज का अगला क्वेश्चन नंबर 14। 2025 में कितने अनुभव पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? 2025 में कितने अनुभव पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। तो 2025 में 5 अनुभव पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और आज का आखिरी सवाल नंबर 15। 2025 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति राय, तीसरा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, चौथा ऑप्शन है विवेक जोशी। तो 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है और विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है।